नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पार्थ भक्ति कथा में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी भक्तों। आइए इस नवरात्रे जानते हैं कि नवरात्रे का व्रत क्यों और कब से रखा जाता है और इस व्रत का आरंभ कैसे हुआ। इस व्रत को लोग क्यों रखते हैं। नवरात्रों की 9 रातें प्रार्थना और उपवास के लिए मनाई जाती हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखना भी पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इस व्रत को सिर्फ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके भी करते हैं, तो कुछ लोग इस व्रत को मीठा ही रखते हैं, तो कुछ लोग अन्न का त्याग करके इस व्रत को करते हैं और फल और मेवे खाकर ही व्रत करते हैं। लेकिन आखिर ये व्रत रखा ही क्यों जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान उपवास करने से अपने पाप कर्म नष्ट करके पुण्य फल प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की पूजा से हम तालमेल बिठा पाते हैं और अपने मन और तन को तनाव मुक्त और एकाग्र होने में मदद मिलती है तथा हमें मानसिक रूप से शुद्ध होने में भी मदद मिलती है। अब चलिए इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि नवरात्रे पर व्रत रखने की रस्म किसने शुरू की। आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि नवरात्रे आरंभ भगवान श्री राम ने किया। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्रि के दौरान व्रत रखने भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले पहले व्यक्ति थे। आपके मन में एक और सवाल आएगा कि भगवान श्री राम अगर विष्णु के अवतार थे तो उन्हें माँ दुर्गा की मदद की क्या आवश्यकता थी। इसका जवाब देने के लिए सर्वप्रथम ये बात याद रखना है कि रावण एक दुष्ट राजा था, लेकिन वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वह अपने जीवन में बहुत सफल था। उसे सभी वेदों का भली भांति ज्ञान था। अपने कठिन यज्ञ तपस्या और प्रार्थनाओं के जरिए रावण को भगवान शिव से कई सारे बड़े बड़े वरदान प्राप्त थे और आशीर्वाद भी मिले हुए थे, जिससे वो अजय हो गया था। और क्योंकि भगवान राम एक राजा अर्थात साधारण इंसान के रूप में ही पृथ्वी पर आए थे, इसलिए रावण को हराना उनके लिए एक बहुत ही कठिन कार्य था। और इसलिए भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान उपवास किया, ताकि वो लंकेश पति रावण को पराजित करके माता सीता को बचा सके। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री राम निर्जला व्रत रखने वाले पहले व्यक्ति थे। निर्जला व्रत में भगवान राम ने अन्न फल भोजन यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने यह व्रत किया था तो 9 दिन तक ही निर्जला व्रत किया था। ऐसी मान्यता है कि निर्जला व्रत करने पर ही माँ दुर्गा भगवान श्री राम जी से अति प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान श्री राम को अपना आशीर्वाद व शक्ति प्रदान की, जिससे भगवान श्री राम रावण को हराने में सक्षम हुए और उन्होंने एक महान उपलब्धि प्राप्त की। इस निर्जला व्रत के बाद से ही भक्तों ने एकादशी पर भी निर्जला उपवास करना आरंभ किया। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम यह व्रत किया। नवरात्रे आरंभ करने पर भी 2 कथाएं हैं, जिनमें एक में माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और फिर 10वें दिन विजय प्राप्त की, और दूसरे में भगवान श्री राम ने भी 9 दिनों तक रावण से युद्ध किया और 10वें दिन दशहरे पर विजय प्राप्त हुई। जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर के रूप में एक दुश्मन का वध किया और चारों ओर शांति का वातावरण स्थापित किया, उसी तरह भगवान श्री राम ने भी रावण को हराकर आतंक और भय का अंत करके माता सीता को लंका से मुक्त कराया और मुक्त करा के बुराई पर अच्छाई की जीत का ध्वज फहराया। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना कि नवरात्रों का आरंभ कैसे हुआ
आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।